अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि चेंज इतना मुश्किल क्यों है? आप ये तो एक रोज़मर्रा की बात है ना कि लोग कहते हैं कि जी चेंज करना बड़ा मुश्किल है ख़ास एज के बाद। लेकिन इसकी रीज़न होगी कि क्या वजह है कि हम चेंज नहीं होते। जो हमारी आदतें हैं, हम जिसको फॉलो करते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी फ़िरके को, हम उस पर स्टिक करते हैं और हम उस पर अड़े रहेंगे। ठीक है ना? तो अगर इसकी वजूहत निकालें तो वजूहत तो बेशुमार हैं, लेकिन दो मैंने देखा है, दो की वजूहत हैं जिसकी जिसके बेस पे हम चेंज नहीं होते। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लेते हैं, मसलन जो पीटीआई का होगा या जो नून का होगा या कोई और किसी भी पार्टी का आपकी अफिलिएशन होगी। तो दो वजूहत हैं जिसकी वजह से आप चेंज नहीं होंगे। नंबर एक, वो तो बड़ी कॉमन सेंस है कि वो आपकी ईगो है, आपकी अना है। अना से मुराद ये है कि आप समझते हैं जो मैं कर रहा हूँ ये मैं किस तरह मान लूँ कि मैं गलत हूँ। ठीक है ना? हालांकि लॉजिकली स्पीकिंग आप कुछ भी कर रहे हैं, आप गलत तो हो ही सकते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप ठीक हैं इत्तेफाक से। ठीक है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक घर में पैदा हुए हैं और आप किसी भी फ़िरके से हैं, अहले तशी से हैं, सुन्नी हैं, जो भी हैं आप, रिगार्डलेस, और आप इतने लकी हैं कि आप ठीक हैं। तो अगर आप ठीक हैं तो जो आपके फ़िरके का नहीं है तो फिर वो भी ठीक है। तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते ना, ठीक तो उनमें से एक है। तो फिर ये लॉजिकल बात आ जाती है कि भाई अच्छा वो भी तो वो भी तो है फ़िरके से, तो फिर क्या वो ठीक है कि मैं ठीक हूँ? ठीक है, यहाँ आपकी ईगो आ जाती है। आप समझते हैं कि बस चूँकि मैं इस फ़िरके से हूँ या इस पार्टी को फॉलो करता हूँ, मेरे वालिदैन इस फ़िरके से हैं, इस पार्टी को फॉलो करते हैं, तो मैं ही ठीक हूँ, मैं ही लकी हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह पर गिरा हूँ आके। ठीक है ना? वो जैसा कहते हैं ना कि ये जो कायनात है, यूनिवर्स है, वो कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा फ़ाइन ट्यून हुई है। हल्की सी भी चेंज करेंगे ना किसी में भी, बिग बैंग पे, उसकी इन्फ्लेशन पे, स्टार्स जब बने, फिर वो फैले, गर्म हुए, ठंडे हुए, सारा कुछ हुआ, तो अगर कहीं पे भी एक आध डिग्री का फ़र्क पड़ जाता तो कायनात बनती। जो रेशो है डार्क मैटर की, डार्क एनर्जी की, वो भी बड़ी मैटर करती है। चलिए ये तो सेपरेट बहस है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या हम इतने लकी हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं? एक बंदा नून लीग का कह सकता है कि भाई नून लीग ठीक है, पीटीआई का कहा मैं ठीक हूँ। तो वजह क्या है? एक तो होगी ईगो, कि आपकी ईगो आड़े आती है और आप समझते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं चूँकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं नहीं गलत हो सकता। भाई मेरे वालिदैन भी वही हैं, मेरे मेरे पेरेंट्स भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो भी गलत हैं? उनके पेरेंट्स भी उसको फॉलो करेंगे, वो भी गलत हैं। तो आपको फिर एक अना आपकी जो है ना, वो आपको ओवरटेक कर लेती है कि भाई नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। दूसरी जो वजह है, वो जो मुझे समझ आती है, जो कि मैंने फील भी किया है, वो अब मैंने टर्म को नाम दिया है इंफॉर्मेशन बायस। ठीक है ना? इसका मतलब कहने का ये है मेरा कि जब आप, मसलन मिसाल दे देता हूँ, अगर आप हैं पीटीआई के, ठीक है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप जियो ना देखें। ठीक है ना? आप देखें ही ARY, और वाइस वर्सा। अगर मतलब दूसरी साइड पे अगर जो नून लीग वाले हैं, उनकी कोशिश होगी कि वो ARY देखें ही ना, जियो देखें। अब ज़रा जियो चूँकि है ही नून लीग का, ARY बायस्ड है पीटीआई का, तो अपनी अगर मर्ज़ी की चीज़ें देखेंगे तो आपको गलती नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना? दोनों पार्टीज़ को, मैं ये बहस नहीं कर रहा कि सही कौन है गलत कौन है, मैं एक रिगार्डलेस एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखेंगे तो आपको गलती नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना? आप अगर गाड़ी एक गलत तरीके से चला रहे हैं तो चलाते रहेंगे। अगर किसी सही ड्राइवर को नहीं देखेंगे आप, एक गाड़ी चलती कैसे है सही तरीके से, तो आप सीखेंगे नहीं। तो एक तो दूसरा पर ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन बायस है ना, कि आप देखते ही वही चीज़ें हैं जो आपकी मर्ज़ी की हैं। मुझे याद एक ज़माने में जब हम US आए थे, तो तब बड़ा मशहूर था कि आप मसलन हलाल खाना है और हराम खाना है, वो सारा जो एक डिबेट होती है हर बंदे को। तो दुनिया क्या करती थी कि चिकन है, मसलन
चिकन है तो हलाल जानवर, लेकिन ज़बिया नहीं है। तो लोग क्या करते थे कि जब सर्चे मारते थे तो ट्राई करते थे कि कोई एक मौलवी मिल जाए जो 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 मेरे एजेंडे का हो। आपको चिकन पसंद है, कोई ऐसा ऐसा मुझे मौलवी मिल जाए फतवा उसका जो क्या देखे हलाल है। मतलब अगर आपको 50 मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि गलत है, अब उनको नहीं देखेंगे, आप उस एक को देखेंगे जो क्या देगा हलाल है। वो हाँ जी, एक फ़लाँ मौलवी था अननोन सा, उसने कह दिया हलाल है, उसका फतवा है तो जी हलाल है। तो जब तक आप दोनों साइड्स नहीं देखेंगे ना, जब तक पीटीआई वाले जियो नहीं देखेंगे, नून वाले ARY नहीं देखेंगे, और एक लॉजिकल कंपैरिजन रन नहीं करेंगे, तो अकल का आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। अगर आप अपनी मर्ज़ी की किताब में पढ़ेंगे, अगर शिये जो हैं, अहले तशी जो हैं, वो शियों की बुक्स ही पढ़ते रहेंगे, अहले सुन्नत जो हैं वो अपनी ही बुक्स पढ़ते रहेंगे, तो वो बुक्स तो लिखी उन्होंने है, ज़ाहिर है, तो वो तो फिर वही चलता रहेगा। अगर एक क्रिश्चियन कुरान नहीं पढ़ेगा, या एक मुसलमान बाइबल नहीं पढ़ेगा, या कोई और मज़हब, तो आपको फिर कैसे कंपैरिजन कैसे होगा? आप गारंटी कैसे कर सकेंगे कि भाई जो मैं जिस चीज़ पे मैं खड़ा हूँ वो चीज़ बिल्कुल ठीक है? कैसे पता लगेगा? एक अनबायस्ड आउटकम कैसे आएगा? आप पॉलिटिक्स में एग्जैक्टली सेम है। मैंने देखा है कि जो हमारे जो नून लीग वाले हैं वो बस जियो के पीछे हैं, पीटी वाले जो हैं वो ARY के पीछे हैं, या बोल टीवी के पीछे हैं, जो भी मतलब बायस जिनकी उनकी तरफ है वो उनको देखेंगे, जो दूसरे हैं वो उधर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बायस की वजह से भी एक मसला है। लेकिन मेन जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो ईगो है आपकी, आप अपने आप को गलत जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप आज किसी से बहस करें, आपकी उम्र मसलन अगर 60 साल है, आप किसी 20 साल के बच्चे से बहस करें किसी टॉपिक पे, कोई टॉपिक पकड़ लें दुनिया का, अब उसे बहस करें भाई ये ऐसे है, वो नहीं मानेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई अगला 60 साल का है, अगला पागल का बच्चा है, अगले ने भी तो पढ़ा है ना। तुम अगर 20 साल के बड़े सियाने हो तो वो 60 साल के भी तो थोड़ा बहुत सियाना होगा ना। ये नहीं कह रहा कि 60 साल वाला गलत नहीं हो सकता, 60 साल वाले गलत बिल्कुल हो सकते हैं और हैं गलत, ठीक है ना। लेकिन लॉजिकली ईगो, मैं बात ईगो की कर रहा हूँ, तो 20 साल वाले की भी ईगो इतनी जो है हार्ड होगी, हार्ड एंड फास्ट होगी कि वो ये नहीं देखेगा कि भाई वो 60 साल वाला क्या कह रहा है। वो कहेगा भाई मैं जो फॉलो कर रहा हूँ इसको, इमरान खान को, और तुम मुझे कह रहे हो कि वो नून सही है, तो मैं कैसे मान लूँ, मैं इसको फॉलो। तो ईगो आपकी हर्ट होती है, ठीक है ना। तो जब तक ईगो का बैरियर ब्रेक नहीं होता ना आपका, आप सोचेंगे नहीं जब तक कि भाई यार वो बंदा भी ठीक हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और जो कि लॉजिकल बात है। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी हर बात ठीक है, रिगार्डलेस अब कितना आपने PhD की है या आपकी ज़िंदगी 100 साल है। PhD अगर आपने की है तो ये गारंटी तो नहीं है कि आप सही पाथ पे हैं। मतलब बहुत सारे यहूदी जो हैं वो उन्होंने PhD की हुई है, हिंदू हैं बड़े PhDs, मुसलमान हैं, एथीस्ट हैं। तो PhD होना गारंटी नहीं है, एज भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रॉबेबिलिटी वाइज ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस है और सारा कुछ। दूसरा जो मेन जो है वो जो हिंड्रेंस है चेंज ना करने की, वो आपकी ईगो है। तो जब तक वो नहीं उसको आप डिफीट नहीं करते ईगो को, तब तक आप चेंज एक्सपेक्ट ना करें। नून लीग वाले देखें आप, जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, आपकी बिजली की प्राइसेस हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और एक दोस्त कह रहा था कि नून लीग वाले इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब इतनी आपकी ईगो डाडी है कि आप अन्यवाह जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ कर दें आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। अभी मैं बुक्स वगैरह पे नहीं आता, अभी मैं ये दोनों मेन चीज़ें हम आपकी कि ईगो आपकी हर्ट होती है, दूसरा आपका जो इन्फॉर्मेशन बायस है। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। अब आप जब भी आप किसी बहस करेंगे ना, तो आप देखें कि आपकी ईगो तो हर्ट नहीं हो रही। मतलब आपने एक टॉपिक शुरू किया डिस्कशन का, तो आपने उसको जब रिस्पॉन्ड किया है, तो क्या आपने अपनी ईगो को रख के रिस्पॉन्ड किया है कि आपने लॉजिकल रिस्पॉन्ड किया है? तो अगर ईगो को रख के रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो डिस्कशन कहीं नहीं जाएगी दोनों साइड्स पे, वो बस फजूल ही बहस होगी, आप जो मर्ज़ी करते रहें, ठीक है। थैंक यू। श्योर।